आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम शांति शांति शांति। ओ चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओ प्रार्थना करें। हे परमपिता परमात्मा, हे हमारे सद्गुरुदेव भगवान, अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। असत्य की दीवारों से
हमें सत्य के शिवालों की ओर ले चलो। असत्य की दीवारों से हमें सत्य के शिवालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से, अज्ञान के अंधेरों से। सारे जहां के सब दुखों का एक ही तो निदान है। सारे जहां के सब दुखों का एक ही तो निदान है। या तो है अज्ञान अपना, या तो ये अभिमान है, या तो ये अभिमान है। नफरतों के जहर से हमें प्यालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से, नफरतों के जहर से हमें प्रेम के प्यालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से। धर्म की मर्यादा न भूले, अपनी सीमा में रहे। धर्म की मर्यादा न भूले, अपनी सीमा में रहे। ना करें अन्याय, ना अन्याय औरों का सहे, ना अन्याय औरों का सहे। कायरों से दूर हों, वीर हृदय वालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से, कायरों से दूर हों, वीर हृदय वालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से, अज्ञान के अंधेरों से, अज्ञान के अंधेरों से। हरि बोल, हरि बोल। हमारे प्यारे भारतवर्ष के विभिन्न पर्वों के देश, हमारे प्यारे भारतवर्ष के अत्यंत
महत्वपूर्ण पर्व प्रकाश पर्व। दीपावली, दिवाली दीपोत्सव पर्व की आप सभी को, समस्त देशवासियों को और संपूर्ण विश्व के अप्रवासी भारतीयों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद। इस अंतराल में देश व संपूर्ण विश्व के जनमानस के सामने कोरोना महामारी के रूप में एक बहुत ही दुखद और चुनौतीपूर्ण अवसर आया। बहुत लोगों ने अपनों को खोया, बहुतों ने सपनों को खोया, लेकिन बहुत लोगों ने इस संकट के अवसर को भी, दुख की घड़ी को भी एक सेवा का सौभाग्य प्राप्त करने का अवसर बनाया। अपने जीवन को सार्थक किया। जहां एक और उनके लिए हमारे हृदय में संवेदना है, दुख है, पीड़ा है, व्यथा है, वहां ऐसे लोगों के लिए गर्व का अनुभव होता है। ये दीपावली पर्व निराशा और हताशा से भरे लोगों के लिए तो एक बहुत सुंदर संदेश, दिव्य प्रेरणा और महान उपदेश लेकर के आता है। हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कहने वालों के लिए ए परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति, ए मानव, अभिमान करके तो नहीं, लेकिन उसका नाम लेकर के, महापुरुषों का, सदगुरु का मार्गदर्शन लेकर के सही दिशा में प्रयास करे तो तू क्या नहीं कर सकता है। हरि बोल, जोर से बोला। जो मैंने हमेशा कहा है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल। इट मे बी डिफिकल्ट, कठिन हो सकता है। संसार में असंभव कुछ नहीं है ऐ मानव। परमात्मा की दी शक्ति और सामर्थ्य का सदुपयोग करके यदि तू प्रयास करे तो क्या नहीं कर सकता है। ये दिवाली का पर्व आता है अमावस्या के दिन, घोर अंधियारी रात में आता है, जहां चारों ओर अंधकार ही अंधकार होता है, तमस ही तमस होता है। तमसो मा ज्योतिर्गमय का दिव्य संदेश लिए यह महान पर्व जब हमारे बीच आया और प्रयास किया, तो अमावस्या की उस काली रात को भी मिलजुल करके लोग आलोकित कर देते हैं, प्रकाशित कर देते हैं। हरि बोल। खाली एक ही राग न अलापते रहें, जो मैंने हमेशा कहा है,
हर ओर अंधेरा है, हर ओर अंधेरा है, हर ओर अंधेरा है, हर ओर अंधेरा है, अंधकार ही अंधकार है, अंधकार ही अंधकार है। उस वाक्य को याद करिए जो मैं हमेशा कहता हूं, एक दीप तुम जलाओ, एक दीप मैं जलाऊं, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ, कुछ अंधेरा मैं मिटाऊं। हरि बोल। मिलजुल करके सामूहिक प्रयास करें तो सही हम, चाहे अपनी हो, परिवार की हो, समाज की हो, दुनिया की हो, सही दिशा में प्रयास करें तो उन समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं हम। जीवन के रहते दिया सलाई की, वो सलाई मत बनना जो बुझने से पहले कम से कम एक दीप को आलोकित न कर सके। कम से कम बुझने से पहले, यानी ये जीवन संपूर्ण होने से पहले एक दीप तो जलाएं, और वो दीप जलाकर के उस दीप में इतनी शक्ति सामर्थ्य भर दें कि दीप से दीप, दीप से दीप, दीप से दीप जलाते हुए दीपावली का आलोक हो जाए चारों ओर। हर ओर प्रकाश हो, हर ओर प्रकाश हो। और याद रखना, इस आलोक को करने के लिए अध्यात्म जिसे कहता है, अवस्था का कोई महत्व नहीं है, बाल्यावस्था से ही प्रारंभ हो जाइए। बाल समय रवि भक्षरियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। बाल्यावस्था में ही भगवान हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया। उनके लिए कुछ असंभव नहीं है। हमें अपने शास्त्र वाक्यों पर किंचित मात्र भी संदेह नहीं है, लेकिन एक अर्थ यह भी तो आ सकता है, सूर्य को अंदर निगलना यानी प्रकाश को अंदर निकलना, प्रकाश को अंदर लाना यानी ज्ञान को अंदर लाना। यह प्रकाश बाहर ही ना रहे, हमारा अंतर भी आलोकित हो जाए, अंतर भी आलोकित हो जाए। बाह्य जगत में सूर्य प्रकाश करता है, चंद्र प्रकाश करता है, अग्नि प्रकाश करती है, लेकिन अंतर जीवन में तो संतवाणी ही प्रकाश कर सकती है। सदगुरु का मार्गदर्शन ही यदि अपना लें तो प्रकाश हो सकता है। औरों की क्या, मैं अपनी कह सकता हूं कि मेरे सदगुरु ने जो दिया और मैंने ठीक से लिया, उनकी कृपा से, तो बाहर का ही नहीं, मेरे अंदर का दिया आलोकित हो गया है। उन्होंने जो ज्ञान का अमृत दिया, वो अगर पिया तो वो पिया भी मिल गया है। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। ज्योति पर्व है ये, प्रकाश पर्व है ये। और याद रखना, प्रकाश में जीवन जीने पर लोग ठोकर नहीं खाएंगे। फिर ज्यादातर ठोकरें जो खा रहे हैं, ज्यादातर जो दुख हमारे सामने है, वो अज्ञान के कारण है। यदि ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करने हम, मैं चैलेंज करके कह सकता हूं, एक नहीं बहुत सारी ठोकरों से बच सकते हैं हम। इसीलिए मेरी भारतीय
संस्कृति हमेशा से कहती आई है कि असत्य से सत्य की ओर चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो और मृत्यु से अमृतत्व की ओर आगे चलो। सारी दुनिया कहती होगी कि एक दिन सबने मरना है, सबने मरना है, सबने मृत्यु लोक में आकर के मृत्यु अवश्यंभावी है, जन्म के साथ जुड़ गई है। लेकिन मजा तब है जब मृत्यु से अमृतत्व की ओर आगे बढ़ो। हे अमृत पुत्र, कुछ ऐसे काम करो कि तुम मर के भी ना मरो, अमर हो जाओ। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। जोर से बोलो। और याद रखना, प्यार बांटने से और बढ़ता है, शांति बांटने से और बढ़ती है, सद्भाव बांटने से और बढ़ता है। यहां तक कहा है कि कोई नफरत भी करे तो आप नफरत को नफरत से नहीं जी सकते, कैन बी कॉन्कर्ड बाय लव। आज से कई दशक पहले जो मैंने अनेक रचनाओं में एक गजल लिखी थी, कातिल का इरादा है कत्ल करने का हमको, हरी हमने भी ये ठाना है कातिल से दुआ लेंगे। नफरत करेगा कोई तो जीतेंगे प्यार से। आएगा वो दिन प्यार के दरियाओं बहेंगे। वो दिन दूर नहीं होगा। ऐसे ही खुशियां बांटने से खुशियां बढ़ती हैं, याद रखना। समाज के कितने ऐसे लोग हैं जो मजबूर हैं, जो एक खुशियों का पर्व, उल्लास का पर्व, आनंद का पर्व मनाने से वंचित रह जाते हैं। मजा तब है जब नगर नगर में, डगर डगर में कोई जगह ऐसी ना हो जहां आलोक ना हो, प्रकाश ना हो। कोई जगह ऐसी ना हो। एक दीप तो, दीप जलाते समय भाव हो, उनके लिए हम जला रहे हैं जो हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। एक दीप हम उनके जला रहे हैं जिन्होंने सीमाओं की सुरक्षा करते करते, हमारी सुरक्षा करते करते अपना जीवन भी दांव पर लगा दिया। उन वीर अमर शहीदों के लिए जला रहे हैं। और वर्तमान परिस्थिति के अनुसार एक दीप उनके लिए भी जला रहे हैं जिन्होंने इस कोरोना काल में अपनी जानें गंवाई हैं, जिन्होंने खो दिया है सब कुछ। देखना, दीप जलाने का भाव भी बदलेगा और आनंद भी अनंत गुना बढ़ जाएगा। हर व्यक्ति जानता है ये खुशियों का पर्व है, उल्लास का पर्व है, आनंद का पर्व है। याद करो, जब 1982 में, 1982 में एक बच्चे ने मुझसे पूछा, महाराज जी दिवाली ये खुशियों का पर्व है, ये साल में एक बार ही क्यों आती है? क्योंकि वो जमाना था लोग इसे बड़े उल्लास से मनाते थे, नए नए कपड़े मंगाते थे, जिनको नहीं मिल पाती थी वो भी मिठाइयां उस दिन लाते थे, फुलझड़ियां जलाते थे, जैसे भी है खुशी पूर्वक मनाते थे। औपचारिक नहीं मात्र। तो बच्चे ने स्वभावतः पूछा, ये खुशियों का पर्व साल में एक बार ही क्यों आता है महाराज जी, रोज क्यों नहीं आता है? याद करो, मैंने कहा था जितने लोग बैठे थे उनके लिए भी और सारी दुनिया के लिए कि खुशियों का, उल्लास का, आनंद का पर्व वर्ष में एक बार तो क्या 365 दिन तो क्या जीवन के हर क्षण में आ सकता है। लेकिन कैसे? इसका राज छुपा है दिवाली शब्द में। दी वा ली,
मेरे सदगुरु ने, मेरे संतों ने, मेरे महापुरुषों ने, मेरे ऋषियों ने, मेरे वेद पुराण ग्रंथों ने जो शिक्षा दी, वाह आपने ली। ये दीवाली का क्रम यदि ठीक चलता रहा तो जीवन का हर क्षण दिवाली की खुशियों से भरपूर हो जाएगा। हरि बोलना। उदास गमगीन रहने वाले लोगों के भी अंदर उल्लास भरने वाला पर्व है ये। जब विदेश के लोगों ने पूछा, बहुत आज नहीं बहुत पहले की महाराज जी इतनी महंगी महंगी मिठाइयां लेके आए, इतना सामान लेके आए, लेकिन हमारे दादाजी आए हुए थे, उन्होंने कहा बेटा खील और खिलौने तो लाई नहीं तुम, खिले और खिलौने तो लाई नहीं, उसके बिना पूजा नहीं होगी। ऐसा क्या है महाराज जी इसमें? हजारों क्या लाखों साल से लोगों ने कुछ सोचा हो ना सोचा हो, प्रभु कृपा से मेरे अंदर जो भाव आया मैंने बताया है। मैंने कहा इसका नाम देखिए आप, इसका नाम है खिले, मुरझाए नहीं, उदास ना रहे, गमगीन ना रहे, खुशियों का पर्व है और तुम उदास होके बैठे हो, खिले। और फिर भी कोई नहीं खिलता है तो साथ में वो खिलौने होते ना, अबे खिलौना क्या मुरझा करके बैठे हुए हैं, खिलौना। आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है? पानी में रह के भी अरे मछली को प्यास है, वही सुनी सुनी आवे हांसी, पानी में मीन प्यासी। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। ये महान पर्व अनंत शिक्षाएं, प्रेरणाएं, संदेश लेकर के हमारे बीच आता है। ये जहां एक और धर्म के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले, अधर्म के विनाश के लिए सदैव तत्पर रहने वाले, समाज के उपेक्षित वर्ग को भी अपने हृदय से लगा करके रखने वाले, हर एक की भावनाओं का सम्मान करने वाले, भाई भाई के प्यार का एक आदर्श प्रस्तुत करने वाले, माता पिता के, गुरुजनों के सम्मान का एक, सेवा का एक आदर्श प्रस्तुत करने वाले भगवान श्री राम के अवध वापस लौटने की खुशियां हैं, जहां वहीं उनके दिव्य जीवन से प्रेरणा लेने का एक अवसर भी प्राप्त होता है। हरि बोल रहा, जोर से बोलो ना। याद करो मैंने कहा था ये 5 दिवसीय पर्व है, 5 दिवसीय। ये प्रारंभ होता है धन त्रयोदशी से, धनतेरस जिसको कहते हैं। आप इस दिन बर्तन खरीदते हैं, मेरा कोई विरोध नहीं है। आप चांदी सोना खरीदते हैं, मेरा कोई विरोध नहीं है। आप नई गाड़ियां खरीदते हैं, बधाई हो आपको, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन धनतेरस का तात्पर्य खाली इतना नहीं है। ये धनवंतरी, भगवान धनवंतरी, आरोग्य के देवता भगवान धनवंतरी की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो बता रहा है असली धन तो आपका आरोग्य है। याद रखना, अगर आप निरोगी नहीं है, बुजुर्गों ने भी कहा था पहला सुख निरोगी काया, अगर आरोग्य नहीं है तो बाकी जो धन है ये भी बर्बाद होएगा अस्पतालों में जाकर के। और आरोग्य नहीं है तो और जो धन कमा सकते हैं उससे भी वंचित रह जाएंगे आप। फिर ये खुशियों का पर्व अस्पतालों में मनेगा, घर में खुशियों पूर्वक नहीं मनेगा, ये अपनों के बीच नहीं मनेगा। ये कोई संदेह? ये 5 दिवसीय पर्व एक सूत्र में पिरोया हुआ है आपस में। आरोग्य से प्रारंभ होता है। बाहर के लोग भी आके कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ।
यहां तक उन्होंने कहने में संकोच नहीं किया, इफ द वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। मन में बड़ी विचित्र सी भावना हो गई, देखा हमारा तो ये बर्बाद हो गया, देखा हमारा तो ये बर्बाद हो गया, देखा हमारा तो ये, इसी के लिए रोते रहे। भारत में रह करके भारतीय संस्कृति के अनुरूप वो सीख करके चले गए, इफ द वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। ये धन गया कुछ न गया, स्वास्थ्य गए कुछ जाता है। इफ द हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। यू हैव लॉस्ट समथिंग, कुछ खो दिया है आपने, जागरूक होइए। और इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। धन गया तो कुछ न गया, स्वास्थ्य गए कुछ जाता है, यदि चला चरित्र गया नर का तो फिर कुछ नहीं रह जाता है। चरित्र का अर्थ उतना ही नहीं है जितना संकीर्ण दायरे में आप समझते हैं। हर व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर जो दैवीय संपदाएं होनी चाहिए, जो शील होना चाहिए, जो स्वभाव होना चाहिए, उसका अभाव भी चरित्र का अभाव कहलाता है। देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा वकील बन गए, लेकिन कैरेक्टर ना हुआ तो सामने वाला डरेगा, ये विरोधी पक्ष से कहीं मिल न जाए, उससे मुकदमा जीतने की गारंटी संदेह रहेगा, कहीं ना कहीं गारंटी नहीं है वहां पे। आप भारत के नहीं सारी दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर बन गए, लेकिन आपका कोई कैरेक्टर ना हुआ तो आपके बनाए पुल, आपकी बनाई बिल्डिंगें, आपकी बनाई सड़कें कब ध्वस्त हो जाएंगी पता भी नहीं चलेगा, कब खत्म हो जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। मजबूत बिल्डिंगें बनेंगी, मजबूत सड़कें बनेंगी, मजबूत पुल बनेंगे। धोखे में मत जीना, हरि बोलना। किसी राजनेता का जो कितना भी बड़ा बन गया लेकिन कैरेक्टर ना हुआ, वो राष्ट्र के और समाज के विकास में कोई योगदान दे पाएगा, संदेह होता है। हरि बोल। किसी संत का यदि चरित्र ना हुआ तो वो समाज को सही मार्गदर्शन दे पाएगा, शक है। डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं, और इस बीच जो हालात पैदा हुए थे, एक सल्यूट तो बनता है उनके लिए। जो डॉक्टर्स ने, नर्सिंग स्टाफ ने, सफाई कर्मियों ने, मीडिया कर्मियों ने, पुलिस कर्मियों ने, समाज सेवियों ने, पवित्र उपासना स्थलों ने जो सेवा का एक आदर्श प्रस्तुत किया है, यह इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन जिस डॉक्टर का, जिसे हम भगवान का रूप भी कहने में संकोच नहीं करते, उसका कोई कैरेक्टर ना हुआ, वो कब शैतान बन करके ऑपरेशन के बहाने किडनियां निकाल लेगा। थोड़े से लालच के पीछे आपको आवश्यक नहीं, अनावश्यक टेस्ट बताएगा। थोड़े से लालच के पीछे और ज्यादा दिन हॉस्पिटल में रखेगा, बिल बढ़ जाएगा। थोड़े से लालच के पीछे बेटे और बेटियां बदल देगा। हरि बोलना। अगर ये चला गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा, याद रखना। इसलिए बार बार ये पंक्तियां कहते रहा करो, अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो, असत्य की दीवारों से हमें सत्य के शिवालों की ओर ले चलो। ऐ मेरे परमात्मा, ऐ मेरे सदगुरुदेव भगवान, कृपा करो। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर। शायद इसीलिए मात्र लक्ष्मी पूजन नहीं होता इसमें, ब्रह्म में जीते हैं लोग, ब्रह्म में।
ये जहां आवश्यक है, अर्थ जहां आवश्यक है, अनर्थ की जड़ भी यही है, इसे मत भूलना। इसके पीछे लोग रिश्ते नाते तक खत्म कर बैठते, इस पैसे के पीछे, इसके पीछे कुकर्म करने को, अधर्म करने को, गलत से गलत करने को तैयार, इसके पीछे। अच्छा भला ईमानदार आदमी बेईमान बन जाता है, इसके पीछे। याद रखना, यह अर्थ जहां आवश्यक है, सारे अनर्थ की जड़ भी यही है। इसीलिए हमारे उन वैज्ञानिक ऋषियों ने, दूरदर्शी उन वैज्ञानिक ऋषियों ने पहले से ही प्रावधान रखा, मात्र लक्ष्मी की पूजा ना हो, लक्ष्मी के साथ गणेश का भी पूजन हो। हरि बोल। बुद्धि के विधाता और प्रदाता भगवान गजानन का भी स्मरण करना है साथ में। सब कुछ मिले लेकिन हमारा विवेक जागृत रहे, इसके लिए प्रार्थना करते रहना है। कुछ भी मांगो, कुछ भी मांगो, लेकिन अपने विवेक को खो करके नहीं। वरना क्या होगा, विपरीत बुद्धि, कुमति उत्पन्न हो जाएगी, और जो आपके उत्थान का कारण नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति के विवेक का नष्ट होने का समय होता है, ज्ञान का नष्ट होने का समय होता है, अच्छे स्वभाव का नष्ट होने का समय होता है, अच्छे व्यवहार का नष्ट होने का समय होता है, तब आदमी की बुरी मति जागृत होती है। हरि बोल। अगर सुमति रही तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जिस संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली के लिए आप लक्ष्मी पूजन कर रहे हो, वो चैलेंज करके कह रहे हैं। अगर आपकी सुमति रही, अच्छी मति रही, तो सुख, संपत्ति और ऐश्वर्य आपके सामने है। और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां बुरी मति जागृत हो गई तो विपत्तियां ही विपत्तियां हैं। फिर हरि बोलना, कि हमारी मति अच्छी रही तो हम धर्मानुसार जीवन जिएंगे, अपने कर्म क्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाएंगे, अधर्म क्षेत्र नहीं बनने। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, उस कुरुक्षेत्र की बात नहीं कर रहा, हमारे जीवन का कुरुक्षेत्र जो है, इसे अधर्म क्षेत्र नहीं बनने देंगे। और रामायण में कितने प्यारे शब्दों में कहा है, जिम सरिता सागर में जाही, यद्यपि ताही कामना नाही, तिमी सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील पह जाही सोहाए। जो सुख चाहते हो, संपत्ति चाहते हो, वो बिना चाहे भी मिल जाएगी तुम्हें, यदि धर्मानुसार जीवन जिए तो। नदियों ने कब कामना की है, सागर ने कब कामना की है? नदियां दौड़ दौड़ के आए, नदियां दौड़ दौड़ के आए हमारे पास, बिना बुलाए आती हैं। हरि बोलना। जैसे नदियां दौड़ दौड़ करके सागर में आ रही हैं बिना बुलाए, ऐसे ही धर्मशील व्यक्ति के पास सुख और संपत्ति दौड़ दौड़ के आती है बिना बुलाए, बिना बुलाए। लाख प्रयास करके जो हासिल नहीं कर पाए, वो सहज में प्राप्त हो जाएगा। हरि बोल। और कितनी दिव्य दिव्य चेतना थी, कहां तक सोचते थे हमारे वैज्ञानिक ऋषि। स्वरूप भी ऐसे बनाए हैं और दिव्य प्रेरणा देते हुए कि मात्र लक्ष्मी चाहोगे तुम्हें मिल जाएगी, मात्र लक्ष्मी के लिए प्रयास करोगे, यू कैन गेट इट, प्राप्त कर सकते हो। असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। जेही के जेही पर सत्य सनेहु, सोते ही मिला ही ना कछुस। कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। अगर इसी से आपका प्यार है, मात्र लक्ष्मी चाहते हो तो पा सकते हो, असंभव नहीं है। लेकिन क्या स्वरूप बनाया है, लक्ष्मी का वाहन बना दिया उल्लू। क्या बनाया? उल्लू को अंधेरा प्रिय है, अंधेरा अज्ञान का प्रतीक है। लक्ष्मी आ तो जाएगी, लेकिन अकेली आई तो उल्लू पर सवार होकर के, यानी अंधेरे पर सवार होकर के, यानी अज्ञान पर सवार होकर के आएगी।
वो लक्ष्मी आने के बाद भी मन मन में अहंकार पैदा कर देगी, किसी को कुछ समझेगा ही नहीं आदमी। वो जैसे तैसे पाने का भाव रखेगा, क्योंकि अज्ञान आ गया है, गंदे व्यसन लग जाएंगे साथ में। तो मैं ये कहने में संकोच नहीं करूंगा, ऐसी अज्ञान के साथ आई लक्ष्मी आई हुई नष्ट हो जाएगी, याद रखना। जाए रही पाई बिनु पाई, पाई हुई भी नष्ट हो जाएगी, और जो बिन पाई है, अभी पानी थी, पाई नहीं है, अभी प्राप्त कर सकते थे, उससे भी वंचित रह जाएंगे। धर्म से विमुख, राम से विमुख होकर के संपत्ति प्रभुताई, जाए रही पाई बिनु पाई। मां सरस्वती का भी पूजन करते हैं साथ में, यानी विद्या हो, बुद्धि हो। आप रोज प्रार्थना करते हो, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मेरे भगवान विष्णु के साथ उनकी चरण सेवा करने वाली ये लक्ष्मी जब आती है, कभी भी देखिए क्या बाप रे, दिव्य दिव्य महान चिंतन, कितनी गहराई तक विचार करके। अकेली लक्ष्मी आती तो उल्लू पर सवार होकर के। आज कितने अज्ञानी लोग हैं, अंधविश्वास के कारण उन उल्लुओं का भी वध करने में संकोच नहीं करते। शर्मनाक है। अपने अज्ञान का वध करो। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। अकेली आती है तो उल्लू पर सवार होकर के, लेकिन जब भगवान विष्णु के साथ आती है तो उल्लू पर कहीं नहीं देखा होगा आपने, तब गरुड़ पर सवार होकर के आती है। और गरुड़ पर सवार होकर आना, यानी गरुड़ सांपों को भी खा जाता है, उसका आहार है सर्प। जीवन की विषता, कटुता सब खत्म हो जाएगी। अब बताओ ये अच्छा है या अच्छा? थोड़ी भी मति यदि हम रखते हो, एक अबोध बच्चे की तरह नहीं, अबोध बच्चे के सामने एक तरफ नोटों की गड्डी रख दी, एक तरफ चॉकलेट रख दी, उसको नहीं पता है कम कीमती क्या है, ज्यादा कीमती क्या है, वेश कीमती क्या है और अनमोल क्या है, उसे नहीं पता है। वो चॉकलेट पर हाथ मारेगा। उसका प्रयास उसी को पाने का रहेगा और बड़ी खुशी होगी उसे पा करके। बिल्कुल वही अबोध बालक की क्रिया हमारी है। मात्र लक्ष्मी चाहे तो वो भी मिल सकती है, और भगवान को चाहे तो लक्ष्मी तो उनके चरणों की दासी है। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। जब वो आएंगे तो अकेला छोड़ के नहीं आएंगे, साथ में लेके आएंगे। वो भी आ गए, लक्ष्मी भी आ गई, और जीवन की विषता कटुता भी खत्म हो गई। ये अच्छा है या वो अच्छा है, आप विचार कर लेना खाली, और ये विचार करके तब पूजन करना। लक्ष्मी पूजन भी करें, बड़ी अच्छी बात है। साथ में गणपति का पूजन भी करें, यानी विद्या और बुद्धि के महत्व को भी स्वीकार करें। और लक्ष्मीपति का भी स्मरण करें तो जीवन धन्य हो जाएगा ना, है? जो समझदार लोग कहते हैं वो गाना नहीं, लेकिन उस गाने की एक पंक्ति मैं अपने भाव से कहा करता हूं, वो मिल गया तो सब मिल गया, और वो ना मिला तो सब कुछ मिलके भी कुछ नहीं मिला है। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली भी तो क्या है, एक तू ना मिला, एक तू ना मिला, सब कुछ मिल गया, सब कुछ। ये सब कुछ है क्या? कई बार तो लगता है कि हम औरों के लिए इकट्ठा करके मेहनत कर रहे थे, इकट्ठा करने के लिए। अपने लिए क्या है? ढंग से पहन नहीं पाए, ढंग से खा नहीं पाए, ढंग से दान पुण्य ढंग से नहीं कर पाए, ना खा पाए, ना खिला पाए, ना उसका कोई अच्छा सदुपयोग कर पाए। तो तीन ही गति हैं फिर धन की, दानाय, बोलो, भोगाय और नाशाय।
अब शरीर का अंत हुआ, सब रखा रह गया। सारी जिंदगी जोड़ 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 के इकट्ठा करते रहे। इतनी गाड़ियां हो गई हैं, इतने मकान हो गए हैं, इतने प्लॉट हो गए हैं, इतनी एग्रीकल्चर लैंड हो गई है, पर उसने कह दिया मैं तो एक कदम भी नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। हरि बोल, जोर से बोलो ना। एक सेकंड लगेगा, एक सेकंड। सब रखा हुआ है। पुराने लोग खाली यही नहीं मांगते थे, कहते थे सज्जनों का साथ बना रहे, अच्छे लोगों का साथ बना रहे। स्वामी इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना बोल। साधु का मतलब नहीं को बाबा जी आए तो उसको हम कुछ दे दे, साधु मतलब भूखा ना जाए। मेरे घर में जो आए वो सारे सज्जन होने चाहिए, दुर्जन नहीं होने चाहिए। मेरे घर से साधु भूखा ना जाने मतलब हर आने वाला साधु व्यक्ति होना चाहिए, सज्जन व्यक्ति होना चाहिए। मेरी संगति उनके साथ हो जिससे मेरी मति अच्छी बनी रहे। बाकी इसका कोई अंत थोड़ी है। जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। तो 5 दिवसीय पर्व में पहला धन त्रयोदशी है, और आरोग्य धन से बड़ा धन कोई हो ही नहीं सकता है। स्वास्थ्य क्रम, बुजुर्ग लोग कहा करते थे पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया, क्योंकि इसके अभाव में भी दुख होता है, वो अभाव नहीं होना चाहिए। बच्चों की फीस भरनी है, आगे बहुत कुछ करना है, समाज में भी कुछ हम अच्छा करना, तो इस होने में कोई बुराई थोड़ी है। भगवान करे भंडार भरे आपके, और आप औरों के भंडार भी भरते रहे। हरि बोल, कोई कमी ना रहे आपके पास में, किसी तरह की कमी ना रहे। लेकिन खाली यही कमी नहीं, पहला धन त्रयोदशी से प्रारंभ, फिर रूप चतुर्दशी है। अब सच बताइए, अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक ना हुआ तो मेरा रूप रहेगा? है? कुमला जाएगा चेहरा, चाहे कितनी भी फिर मैं लिपस्टिक लगा लूं, कितनी बिंदियां लगा लूं, कितनी भी क्रीमें लगा लूं, कितना भी कुछ लगा लूं, चाहे कितना कुछ लगा लूं, मुरझाए फूल पर कितना कुछ लगा लो, बस हरि बोल रहे, जोर से बोलो ना। एक खिलता रहे फूल, खिलता रहे। इसलिए पुराने लोग कहते थे बस प्रभु हम समय सेवा की जरूरत ना पड़े, हम सेवा करते हुए जाए, सेवा की आवश्यकता ना पड़े, इतनी कृपा करना हमारे ऊपर। क्रम बना हुआ है ये सारा। फिर दीपावली आती है, दिवाली, खुशियों का पर्व आता है, तभी मना पाओगे जब ये क्रम ठीक होगा तो है। फिर उसके बाद में अन्नकूट महोत्सव मनाते हो, गोवर्धन पूजा करते हो, जो प्रकृति की पूजा है, अपने कर्म की पूजा है, अपने पुरुषार्थ की पूजा है। लोग बलि चढ़ाते थे, पूजा करते थे इंद्र की। भगवान कृष्ण ने एक संदेश दिया, ये जो पर्वत है ये तुमको आश्रय देता है, इसकी रक्षा करो। ये पृथ्वी की रक्षा करते हैं, इन पर्वतों की रक्षा करो, इसके जो वृक्ष हैं उनकी रक्षा करो, इनके जो पौधे हैं उनकी रक्षा करो। ये बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ देते हैं। देवता किसे कहते हैं? जो कुछ देता है। आज हम दीप जला रहे हैं, इस दीपक को भी हम देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? देवता। दीप देव नमस्तुभ्यम, हे दीप देव आपको नमस्कार करते हैं हम, क्योंकि ये भी हमें प्रकाश देता है हमें ये। हम अकृतज्ञ न बने, एहसान फरामोश न बने, ग्रेटफुल हो, अनग्रेटफुल नहीं है। जो हमें कुछ कह दे रहा है उसे धन्यवाद अर्पित कर सके। और ये जो दे रहा है हम क्या देंगे इसे? जरा सी बत्ती और तेल, ये जो हमें दे रहा है इसका कर्जा चुका सकते हैं हम? तिल तिल के जलता है ये, तिल तिल करके जलता है ये दीप, अपने घर को अंधेरे में रखता है ये है।
लोगों का मजाक सहन करता है, देखो दीपक तले अंधेरा, देखो दीपक तले अंधेरा। किसी शायर ने गलत नहीं कहा था, किसी चिराग का कोई मकान नहीं होता। किसी चिराग का यानी दीपक का कोई मकान नहीं हो, अपना घर ही नहीं है इसका कोई। किसी चिराग का कोई मकान नहीं होता, जहां रखो वहीं रोशनी लुटाता है। उन संतों को देखो, महापुरुषों को देखो, वीर अमर शहीदों को, अपने घर की चिंता रही उनको? क्या किया उन्होंने? हमारे लिए किया है, अपने लिए क्या किया उन्होंने? जिन गिने चुनों को अपना कहते हो उनके लिए क्या किया उन्होंने? तिल तिल करके जलते रहे, तिल तिल करके जलते, इतना कष्ट पा करके अपने घर को भी अंधेरे में रख करके औरों को ठोकरों से बचाते रहे, औरों को प्रकाश देते रहे, लोगों का मजाक सहन करते रहे। हरि बोल रहा। ये प्रकृति की पूजा है। प्रकृति का जो असंतुलन है, ये संतुलन पर ही सब कुछ टिका हुआ है, याद रखना। मैं बैठा हूं, मैं खड़ा होता हूं, ये सब संतुलन पर है। अगर बैलेंस गड़बड़ हो जाए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आदमी हिल भी नहीं सकता है अगर उसका बैलेंस गड़बड़ हो जाएगी। ये पृथ्वी टिकी है काहे पर? बैलेंस पर। इसका नाम शेष क्यों रख दिया? मैंने कहा ये जरा सा भी बैलेंस गड़बड़ कर दे कुछ शेष नहीं बचेगा, इसलिए शेष रख दिया नाम। ये शेष नाम रख दिया आपने, वो तो एक धुरी है, कुछ शेष ही नहीं बचेगा भाई। वो जरा हिल गया तो बैलेंस बना हुआ है, जरा देर के लिए होता है, सुनामी आ जाती है, कहर बरप जाता है, भूकंप आता है, भूचाल आता है, लाखों लाखों जिंदगियां तबाह हो जाती है, विनाश ही विनाश होता है चारों ओर। सब बैलेंस पर टिका हुआ है, याद रखना। क्या करे, एसिडिटी हो गई है। कई तो मजाक में, हाँ आता नहीं पूरा बोलना पर बोलना जरूर है अंग्रेजी, एसटीडी हो गई है बड़ी। हरी बोल रहा। तो मैंने मजाक में कहा कॉल करते रहा करो फिर तो। एसिडिटी हो गई है। अरे एसिडिटी नहीं होगी तो भी बहुत नुकसान हो जाएगा। एसिड बनना बुरी चीज नहीं है, ये कम बने तो अजीर्ण हो जाता है, भोजन पचेगा ही नहीं। भोजन को पचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता, गलाता है ये उसको। एसिड का कम बनना खतरनाक है, एसिड का ज्यादा बनना खतरनाक है। हरी बोलना। ये डॉक्टर्स बैठे हैं, बताइए आप, क्या बैलेंस होना जरूरी नहीं है? वो एसिड, ये ऐसी बड़ी फैक्ट्री भगवान ने बनाई है, आप कल्पना भी नहीं कर सकती क्या क्या पैदा नहीं होता इस शरीर में। एक शरीर के अंदर क्या क्या पैदा नहीं होता है इसमें। तो एसिड होना बुरी चीज नहीं है, पर कम होना या ज्यादा होना यह खतरनाक है। क्या कह रहे हैं? बीपी हो गया है, बीपी नहीं होगा तो मर जाएगा। हरी बोल रहा। बीपी नहीं होगा तो आदमी जिंदा रहेगा क्या? बोलिए ना सर। डॉक्टर्स भी कह रहे नहीं। अरे बीपी होना बुरी बात नहीं है, कम होना खतरनाक है, ज्यादा होना खतरनाक है। हरी बोल रहा। ये सारी चीजों में बैलेंस जरूरी है। हमारे परिवारों में कलेश क्यों होता है? क्योंकि हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं। बस इसकी शादी जब से हुई है, इसको हमसे तो कोई मतलब ही नहीं है। हरी बोल रहा। मां बाप को कहना पड़ रहा है, और पत्नी कहती है अगर इन्हीं के पल्लू से मंदिर रहता मुझसे शादी क्यों करी? हर बात में बस उधरी, हर बात में उधरी। बैलेंस नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी एक जगह है, उसको उस जगह पर रखो, उसके अधिकार को देते रहो, तो अधिकार याचना की लड़ाई खत्म हो जाएगी। याद रखिए, हर व्यक्ति को अपना अधिकार मिलता रहे। और मैं कहूं अगर हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता रहे, अधिकार की लड़ाई ही नहीं रहेगी। नदियां प्रदूषित हो गई हैं, अरे हो गई ना, अब गलती हो गई, आपसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आप इनको दूर ना कर पाओ चलेगा, लेकिन इसमें प्रदूषण मत करो। तुम गंदगी डालना बंद कर दो, मैं चैलेंज करता हूं, ये अपने आप स्वच्छ हो जाएंगी, निर्मल हो जाएंगी अपने आप। ये अरबों खरबों की कोई योजनाओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर व्यक्ति जागरूक होकर के गंदगी डालना बंद कर दे बस। पर्यावरण का असंतुलन पैदा हो गया है, जो बहुत भविष्य के लिए चिंता का विषय है। ये संतुलन रहना बहुत जरूरी है। वृक्ष लगाओ, बड़ी अच्छी बात है।
ना लगा पाओ कोई बात नहीं, कम से कम काटो मत और काटने मत दो, इतना तो कर सकते हो, सब सही हो जाएगा। हरि बोल रहा है, जोर से बोलो ना। जरा देर में कलेश होता है, जरा देर में अशांति, जरा देर झगड़ा हो जाता है, भाई एक इस पे कंट्रोल कर लो थोड़ा सा, सब न खत्म हो जाए तब मुझसे कह देना। अच्छा भला चल रहा होगा, दो शब्द क्या जबान से निकाले, साहब माहौल खराब हो गया है, संबंधों की मधुरता खत्म हो गई, पर इस पे कंट्रोल नहीं है। हरि बोल रहा। मैंने कहा था आधी से ज्यादा समस्याओं का और आधे से ज्यादा स्वास्थ्य के अस्वस्थ होने के कारण का निवारण हो जाएगा अगर हमें आ जाए कि अंदर क्या जाना है और अंदर से बाहर क्या आना है। अंदर क्या जाना है भोजन के रूप में और बाहर क्या आना है जवान के रूप में। अगर ये आ गया तो आधी से ज्यादा समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। हरि बोल रहे। उतना मत खाओ जितना खा सकते हो। याद करो, मैंने भारत पद यात्रा से प्रारंभ करने से पहले 10 पंक्तियां लिखी थी और आज बड़ी प्रचलित हैं। वो 1981 में अपने लिए लिखी थी, 1982 में भारत पद यात्रा शुरू की। वो 10 पंक्तियों में से कई क्या मैं सुनाया करता हूं कई बार। उतना मत खाओ जितना खा सकते हो, उतना खाओ जितना पचा सकते हो। उतना किसी से संबंध मत बनाओ जितना बना सकते हो, उतना बनाओ जितना निभा सकते हो। उतना मत गाओ जितना गा सकते हो, उतना गाओ जितना रिझा सकते हो। उतना मत कमाओ जितना कमा सकते हो, उतना कमाओ जितना आनंद पूर्वक उपभोग भी कर सकते हो। हरि बोल। खाली तिजोरियों में रखने के लिए थोड़ी ना है, खाली दूर दूर फेंकने के लिए थोड़ी ना है। हम एंजॉय नहीं कर पा रहे। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा है। उसके बाद में भैया दूज, ये आपसी संबंधों की मधुरता को बनाए रखने के लिए कितना सुंदर पिरो करके रखा है। और मैंने तो कहा था कि इस 5 दिवसीय दीपोत्सव की नींव नवरात्रि में हो जाती है। आरोग्य तक हम तब पहुंचेंगे जब पहले संयम होगा, संतुलन होगा। और नवरात्रि नव द्वारों पर संयम का ही संदेश देता है। यह संदेश देता है भोजन हमारा शुद्ध हो, सात्विक हो, संयमित हो, संतुलित हो। हमारी दिनचर्या सात्विक हो, संयमित हो, संतुलित हो। 9 दिन तक अगर आपने प्रकृति के उस रहस्य को समझते हुए, अपने वैज्ञानिक ऋषियों के उस संदेश को समझते हुए पूरा पालन कर लिया, तो स्वास्थ्य संभावनाएं ठीक होने की ओर ज्यादा रहेंगी। हरि बोल। लिखा ही ऐसा है, क्योंकि शरीर तो व्याधि का मंदिर। आयुर्वेद के अनुसार 3 ही हैं, वात, पित्त, कफ। किस वजह से कब कौन सा कुपित हो गया और कौन सा रोग पैदा हो गया, कुछ कह नहीं सकते। हरि बोलना। और आजकल तो कई बार कहीं पर लोगों की भी कई बार गलती नहीं होती है। हवा प्रदूषित है, जल प्रदूषित है, अन्न प्रदूषित है। पता नहीं कैसे कैसे रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, कैसी कैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, कैसे कैसे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। खाने पीने की चीजों तक में मिलावट करते हैं। व्यक्ति ना बीड़ी पीता था, ना सिगरेट पीता था, ना तंबाकू लेता था, ना शराब पीता था, ना कोई गलत खान पान करता था, फिर भी कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित हो रहा है, तरह तरह के रोगों से पीड़ित हो रहा है। हरि बोलना, जोर से बोलना। अगर जीवन को बहुत करीब से देखें, उनका कहीं दोष नजर नहीं आए, ऐसी स्थितियां पैदा हो चुकी है। हमने अगर अपने आप को इस अनुसार जीवन ढालने की कोशिश की तो इस आंधी में भी ये दिया जलता रहेगा, तूफान में भी दिया जलता रहेगा। हरि बोलना, जोर से बोलना। तूफान में भी दिया जलता रहेगा, तूफान की भी हिम्मत नहीं उसे बुझा सके फिर। हरि बोल, जोर से बोल रहा है और जोर से बोल रहा है। ये खुशियों का पर्व खुशियां लेकर के आए, उल्लास का पर्व उल्लास लेकर के आए, आनंद का पर्व आनंद लेकर के आए। आप सबको खुशियां मिले और आप इन खुशियों को औरों में भी बांट सकें। मैं आपका आवाहन करता हूं, परमात्मा से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं और हृदय से शुभ कामना और शुभ आशीर्वाद भी प्रदान करता हूं। सुखी बसे संसार सब,
दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण। तेरी लीला जग से न्यारी हरि, तेरी महिमा जग से न्यारी हरि, तेरी भक्तों को लगती प्यारी हरि, भक्तों को। नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण। हम आए शरण तिहारी हरि, हम शरण तिहारी हरि, अब राखो लाज हमारी हरि, अब राखो लाज हमारी हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण। भक्तों के प्राण आधारे हरि, भक्तों के प्राण आधारे हरि, सारे जग परम सहारे हरि, सारे जग के परम सहारे हरि। नारायण नारायण हरि हरि, जय जय 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 नारायण नारायण हरि हरि। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जो पंच दिवसीय पर्व का महत्व तो हम समझे, आरोग्य लक्ष्मी आपको मिले, सौभाग्य लक्ष्मी आपको मिले, है ये सब दौलत हैं आपकी। आपकी औलाद भी आपकी दौलत है, वो भी नेक बने, चाहे एक हो पर नेक हो। हरि बोलना, वो भी एक बहुत बड़ी दौलत है आपकी। हरि बोल। और जो समझते हैं तेरी कृपा से बड़ी दौलत कोई हो ही नहीं सकती, तो उन पर सदगुरु की और प्रभु की कृपा भी हो। तो आरोग्य का ये धनतेरस पर्व, धन त्रयोदशी पर्व, धनवंतरी जयंती पर्व सबके जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और खुशहाली लाए। रूप चतुर्दशी, आप ऐसे कर्म करो, कोई फर्क नहीं कि आप काले हो या गोरे हो, बौने हो या लंबे हो, मोटे हो या पतले हो, गरीब हो या अमीर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका जीवन आचरण अच्छा हुआ तो आपका रूप निखर के आएगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो रूप निखर के आएगा। फिर दिवाली पर्व आए, मन में भाव हो कि हम अपने आप को हताश और निराश न करें,
जब ये पर्व बनाया है अमावस्या की काली रात में, उसको भी उजियारी कर सकते हैं हम, तो हम जीवन में क्या नहीं कर सकते। अभिमान तो न करें, लेकिन अपने आप को निराश और हताश भी न करें। हरि बोलना। आशा की किरण हमेशा साथ रहनी चाहिए, और शेष है, घबराओ मत, जब कोई ना हो अपना, हरि नाम जपा करना। फिर गोवर्धन पूजा है, चाहे वो गोवर्धन पर्वत के रूप में प्रकृति की पूजा हो, अपने पुरुषार्थ की पूजा हो, क्योंकि सब गौ पालन करते थे तो उनके लिए यही, और यही सबसे बड़ा धन समझा जाता था पहले। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, ये मुद्रा का लेन देन तो बहुत बाद में चला है, पहले यही होता था। इसी तरह से आदान प्रदान भी होता था कि इतना उसको दे दिया, इतना उसको दे दिया, इतना उसको दे दिया, इन्हीं चीज़ों से माना जाता था। और भारतीय संस्कृति ने जहाँ प्रकृति की पूजा की है, इन पर्वतों की पूजा की है, इन वृक्षों की पूजा की है, इस पृथ्वी की पूजा की है, इन नदियों की पूजा की है, वहीं पर गऊ को भी पशु नहीं समझा है, मां समझ करके पूजा की है। ये भारतीय संस्कृति है जो कहती है हनुमान को मात्र वानर समझना। अब एक बंदर तो इतने बड़े काम तो नहीं कर सकता है, हरि बोलना। हनुमान को मात्र वानर समझना, गंगा इत्यादि नदियों को मात्र नदी समझना, मात्र नदी समझना, कल्प वृक्ष को मात्र एक वृक्ष समझना, कामधेनु को मात्र एक गाय समझना, या गौ माता को भी मात्र एक पशु समझना, इससे बड़ी मूर्खता का परिचय और कोई नहीं हो सकता है। ये हमारी धरोहरें हैं, गाय, गीता, गायत्री, गोविंद, गंगा और गुरु, इनको जरूर जीवन में अपनाते रहना, और इनके अपनाना भी, इनके गुण भी गाना, ग ग ग ग ग ग, हरि बोलना। इनकी कृपा, इन सब की कृपा हम सब पर हो, यही हृदय से प्रार्थना करते हुए, कोई गलत शब्द निकला हो समय अभाव के कारण, उसके लिए क्षमा चाहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार फिर इस महान दीपोत्सव पर्व की, 5 दिवसीय महान दीपोत्सव पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और हार्दिक शुभ आशीर्वाद। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल।
पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 14 वर्ष की वन यात्रा के बाद अवध में लौटे। वहां खुशियां हुई, खूब हो रही हैं। उस उपलक्ष्य में पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में ये खुशियों का, उल्लास का पर्व मनाया जा रहा है। जहां एक ओर में बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत हार्दिक बधाई, बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद प्रदान करता हूं, वहीं सबका आवाहन भी करता हूं कि परमात्मा पर, सदगुरु के वचनों पर और अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना हमें। कैसी कैसी परिस्थितियां भी जीवन में आ जाती हैं, लेकिन श्री राम जैसे विचलित नहीं हुए। राज्य सिंहासन पर बैठते बैठते वन यात्रा में चले गए, लेकिन धैर्य नहीं खोया। हृदय में पूरा आत्मविश्वास लेकर के, गुरु वचनों पर विश्वास करते हुए, परमात्मा होते हुए भी परमात्मा के महत्व को हमारे सामने रखते हुए रामेश्वर की स्थापना की, शिव पूजा की, मां दुर्गा की आराधना की। एक दिन ऐसा आया कि फिर से
उस उजड़े गुलशन में बाहर आई। फिर अवध पर जो पतझड़ आ गया था उसमें बसंत आई और बस अंत हो गया उन दुखों का, क्लेशों का, खुशियां आई, हमारे भी जीवन में आई। लेकिन खुशी का तात्पर्य समझना कभी। क्षमा चाहते हुए कहूंगा, आज बाजार में कोई दिए खरीद करके खुश हो रहा है, कोई दिए बेच करके खुश हो रहा है। एक अपने पास ला करके खुश हो रहा है, एक दूसरों को दे करके खुश हो रहा है। एक मिठाइयां ला करके खुश हो रहा है, एक मिठाइयां निकाल करके खुश हो रहा है। एक गुब्बारे खरीद करके खुश हो रहा है, एक गुब्बारे बेच करके खुश हो रहा है। खुशी का तात्पर्य क्या है? बहुत कम लोग जानते हैं। भाई इतना मैं जरूर कहूंगा कि अधूरा मत जानना, अधूरा मत करना। परमात्मा करे आपको पूर्ण खुशी प्राप्त हो, पूर्ण आनंद प्राप्त हो। क्या खुशी! एक सब कुछ पाकर के भी मुरझाया हुआ है, एक इतने अभाव में जीवन जी रहा फिर भी मुस्कुरा रहा है। खुशी का अर्थ बहुत कम लोग हम जानते हैं। कई बार इतनी मूर्खता कर देते हैं, कई बार कहने में संकोच होता है कि सारी जिंदगी धन पाने के लिए अपनी हेल्थ पर भी ध्यान नहीं देता, और फिर हेल्थ बचाने के लिए, स्वास्थ्य बचाने के लिए वो सारी जिंदगी को कमाया पैसा, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो चाहे जितना भी ले। सारी जिंदगी धन पाने के लिए स्वास्थ्य खोता है और फिर स्वास्थ्य को बचाने के लिए धन खोता। कितना समझदार! लक्ष्मी का तात्पर्य समझो। सबसे पहले आरोग्य भी लक्ष्मी है। स्वास्थ्य, हेल्थ इज वेल्थ। अगर ये ना हो तो जो है लक्ष्मी वो भी बर्बाद कर दोगे और जो कमा सकते थे उससे भी वंचित रह जाओगे। इसलिए हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। सब सुखी हो, निरोगी हो। और दिवाली का 5 दिवसीय क्रम यहीं से शुरू होता है, धन्वंतरी जयंती से। आरोग्य के देवता है। अपना खान पान, अपनी दिनचर्या, अपना आचरण बिल्कुल शुद्ध, सात्विक, संयमित, संतुलित, युक्ताहार विहार से युक्ति संगत रखिए। हरि बोल। रूप निकल के आएगा आपका। कर्म अच्छे हो, आचरण ऐसे हो तो लोग वाह वाह करते हैं, वाह वाह करते हैं, चाहे शक्ल कैसी भी हो। और कितना भी सुंदर हो, गलत आचरण हो तो लोग थू 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 करते हैं। चंद्रमा कितना सुंदर है लेकिन गणेश की सुंदरता का अपमान करने लगा। सुंदर है, लंबोदर परम सुंदर है, परम सुंदर कह रहे थे देवी देवता। उपहास कर रहा है उनको कुरूप बताते हुए। अपने आचरण और कर्मों से ऐसा हो गया कि उस दिन उसकी कोई शक्ल देखना पसंद नहीं करता। श्राप मिला है, तजऊ चौथ के चंद्र की नहीं। चौथ का चंद्रमा कोई देखेगा तो उसको कलंक लगेगा, तेरी शक्ल भी नहीं देखे। सुंदरता का अभिमान कर रहा है, इस सुंदरता का। स्वास्थ्य अच्छा हो, जीवन अच्छा हो, आचरण अच्छा हो तो रूप अपने आप निखर करके आता है। रूप चतुर्दशी आता है। फिर शिक्षाएं जो सदगुरुदेव भगवान ग्रंथ महापुरुष दे रहे हैं, उन्होंने जो दी वह आपने ली तो दिवाली की खुशियों से जिंदगी भर जाएगी आप। फिर गोवर्धन पूजा है तो जहां पर्वतों की रक्षा करने का, वृक्षों की रक्षा करने का, पौधों की रक्षा करने का, पृथ्वी की रक्षा करने का संदेश है, वहीं पर गौ माता जो हमारी भारतीय संस्कृति का आधार है उसकी रक्षा। गोवर्धन मतलब गौवर्धन भी हो, गौ संवर्धन भी हो, उनकी रक्षा हो। भारत जैसे राष्ट्र में जहां गौओं की पूजा की हो, भगवान ने अवतार लेके कृष्ण रूप में, राम रूप में, आज वहां गायों की दुर्दशा, गायों की हत्या शर्मनाक और निंदनीय, जघन्य शर्मनाक अपराध है।
कहीं ना कहीं हम भी उसके दोषी हैं। दूध निकाला, छोड़ दिया, डंडे खाने के लिए, गंदगी खाने के लिए ऑपरेशन होता है, इतना तक कचरा निकलता है, पॉलिथीन निकलता है अंदर से। माता कहते हैं हम, हमें शर्म आनी चाहिए कि जब लोग उसे आवारा पशु कह करके बोलते हैं, हमारी मां को कोई ऐसा बोले, कितने अपमानजनक, शर्मनाक स्थिति पैदा हो जाती है। गौ माता की जय तो हम बोलते हैं, लेकिन गौ का शायद जो सम्मान हमें करना चाहिए, जिन जिन को हमने मां कहा है, नदियों को मां कहा, प्रदूषित कर दी, पृथ्वी को माता कहा, ये पीड़ित हो जाती है हमारे कर्मों आचरण से। अपनी जन्म देने वाली मां को भी हम आज किस स्थिति तक लाते? हरि बोल, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। गौ को माता कहा, उसकी भी क्या हमने हालत कर दी। जिन जिन को हमने मां कहा है? गीता को माता कहा है, हम उसका संदेश अपनाना ही भूल गए, सुनना ही भूल गए उसको। तो एक इसको हम ध्यान दें। आज कुछ लोग कितने जागरूक होकर के ये नहीं कह रहे कि जरूर दूध देती हो तो तभी गाय वो हो, और उससे गोबर से कितने उत्पाद बना दे रहे हैं, गौमूत्र का भी इस्तेमाल करके कितना ये लोग सोचते हैं हम गाय को पालते हैं। अगर तुम जिम्मेदारी से और समझदारी से चलो तो गाय तुमको पाल देगी, ऐसा याद है। गौ माता हमें पालेगी, हम क्या पालेंगे इसको? तो उसका सम्मान हो, और फिर उसके बाद अपने संबंधों की मर्यादा, फिर यम द्वितीया आती है, भैया दूज जिसे कहते हो, भाई बहन का, आपस के सभी संबंधों का, इनका महत्व समझते हुए, इनके संबंधों की मधुरता को रखते हुए, आपसी प्यार सद्भाव बनाते हुए मिलजुल करके आगे बढ़े। तो लक्ष्मी हरि बोल, हरि बोल। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वदा।
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि हरि बोल, 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 हरि बोल,